हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे यहाँ पर धनतेरस स्पेशल आपके मनी, फाइनेंस एंड करियर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, ये कार्ड अपने से आया है तो 5 ऑफ कप्स। कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट आपके लाइफ में चल रही है एंड कुछ ऐसे कुछ बुरा हो जाता है। तो आप अभी इन चीज़ों को लेके अपने मनी, फाइनेंस और करियर को लेके कुछ तो डिप्रेस हो। और मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स है वो ये दिखाता है कि 5 कप्स में से 2 कप्स गिर गए हैं, पर सॉरी 3 कप्स गिर गए हैं, पर 2 कप्स अभी भी बचे हुए हैं। तो आपका ध्यान जो बचा हुआ है, जो सही है, जिससे हम काम कर सकते हैं, उस पे ना रह के जो लॉस हुआ है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो आपको इस पे देखना है कि मैं कैसे इस लॉस से बच सकता हूँ, जो मैं रास्ता निकालना है यहाँ पे। लेकिन आप प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बिजनेस वगैरह आप कर सकते हो यहाँ पे। बिजनेस वगैरह करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बिजनेस आपका अच्छा रह सकता है। या फिर आप में से कोई ऐसे भी हैं जो अपना कोई और काम कर रहे थे, उसको छोड़ के कुछ न्यू करने जा रहे हैं। या कुछ और पढ़ाई कर रहे थे, अब उसको छोड़ के कुछ न्यू न्यू काम शुरू करना के बारे में सोच रहे हैं। तो कोई ऐसा चीज़ है जो आप पीछे छोड़ के आप कुछ न्यू शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ बैंड्स भी यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पर पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि आप अभी इतने नेगेटिव एनर्जी में हो या इतना दर्द में हो। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है लिब्रा, मुझे नहीं पता। फाइनेंस को लेके कोई बात का डर या कोई चीज़ का जो भी है, आपको कोई नुकसान हुआ हो। पहले तो आपको लग रहा हो कि पता नहीं इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं, कोई मन मन में बहुत डाउट्स होते हैं, वो सब चीज़ों को भी मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ। तो उन चीज़ों की वजह से आप ना उन सॉल्यूशंस की तरफ नहीं देख पा रहे हो, या वो अपॉर्चुनिटी आपकी डोर पे आके खड़ी है लेकिन आप उसको वेलकम नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप ही अभी किसी न किसी ऐसी चीज़ में हो। अगर आपके साथ ज़रूरी नहीं, अभी हम मनी फाइनेंस की बातें कर रहे हैं। अगर आपका लव लाइफ भी कोई ख़राब हुआ है, या लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आप अपने वेलकम नहीं कर रहे हो, अपने करियर को, अपने मनी को भी यहाँ पे वेलकम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें उस चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल रही है और असर दिखा रही है अपना। तो मैं पहले कहूँगी कि अगर कोई आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आपके पास कोई बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन हो सकता है फाइनेंस आपके पास नहीं है उतना, जिसकी वजह से आप वो चीज़ें शुरू नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से मिलो, कांटेक्ट करो, और यहाँ पे उस चीज़ को सोचो कि मैं रास्ता निकालने की बात है कि कैसे उस चीज़ को मैं कर सकती हूँ। अगर मेरे पास फाइनेंस कम है, तो और क्या ज़रिया है जिससे मैं फाइनेंस अरेंज कर सकती हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई तो ऐसी प्रॉब्लम है फाइनेंस को लेके जो आपका है, एंड आपको ऐसा लगा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही। जैसे आपका पैसा कहीं फंसा हो, या आपको किसी को पैसा देना हो बट अभी आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। या वो पर्सन पैसे ही नहीं दे रहा आपका, और अभी आपको बहुत ज़रूरत है। ये सब चीज़ें भी आपको फाइनेंस के में देखने को मिल सकती है। या आप बहुत कोशिश कर रहे हो जॉब के लिए, आपकी जॉब नहीं लग रही, पर इस समय तक आप जॉब करना चाहते हो, चूँकि आपके अपने रीज़न्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है, पर पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये सब चीज़ें हैं, आपके लिए जॉब है, आपके लिए है, एक अपॉर्च्युनिटी है जिससे आप अच्छा अर्न कर सकते हो फाइनेंस। बट यही है कि मेहनत उसमें बहुत चाहिए रहेगी, और वो पैशन बहुत चाहिए होगा। वो जिस तरीके से नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो एक्शंस उसके लिए लेने पड़ेंगे। बिना कर्म किए, बिना कुछ किए कभी भी कुछ भी आप तक नहीं पहुँचेगा। कुछ हद तक आप तक पहुँच भी जाएगा, उसके लिए भी आपको कहते हैं ना, उठ के यहाँ पे डोर आपको ही ओपन करना है। तो कुछ हद तक तो आपको कुछ काम करने ही पड़ेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, सफरिंग एंड साइलेंस। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम आप देख रहे हो लिब्रा। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ, आप मैं देख रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स भी आ रही है इस समय पे ना। खुद को रेस्ट दो यहाँ पर, ठीक है? खुद को रेस्ट दो। बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो आप। काफ़ी आपने दिमाग में ओवरलोड
कर रखा है, दिमाग में काफ़ी कुछ आपके चल रहा है जिसकी वज़ह से आपको यहाँ पे शांति नहीं मिल रही, तो थोड़ा-सा अपने आप को काम करने की कोशिश करो। जब माइंड शांत होता है ना तब वो रास्ता ढूँढता है, और जब माइंड में खड़बड़ी मची होती है ना तो वो सिर्फ़ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ये वो करता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने आप को इस समय पे रेस्ट दो, यहाँ पे थोड़ा शांत हो, हड़बड़ी मत करो, जल्दबाज़ी मत करो, ये कहा जा रहा है। चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पर। आपके लिए नंबर 9 यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 9 के बाद आता है 10 जो कि होता है कंप्लीशन। यहाँ पे नंबर 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो बैलेंस जो अभी आपके लाइफ से गया है ना, वो बैलेंस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं कहूँगी डिस्क्रिमिनेशन कुछ ऐसा हुआ है, या आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो चीज़ों को लेके, या फिर खुद को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो जिसकी वजह से दुःख आपके जीवन में आ रहा है, तो ये चीज़ें मत करिए। अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके लिए, देखो जब भी मनी में प्रॉब्लम आ रहा है इसका मतलब टाइम टाइम आपका कहीं न कहीं वेस्ट हो रहा है। अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लेकर आ रहे हो, या फिर वो ऑर्डर से चीज़ों को नहीं कर रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, पहली बात जहाँ आपका वर्किंग प्लेस है उसको ऑर्गेनाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका बिज़नेस है, आपकी कोई शॉप है, तो उसमें भी चीज़ों को साफ रहना और ऑर्गेनाइज़ रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपने साफ-सफाई नहीं की है बहुत समय से, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है लेकिन आपका उस पे ध्यान नहीं जा रहा। बहुत सारे कुछ लोग की ऐसी शॉप्स भी होती है, इलेक्ट्रिक का सामान होता है, या बैटरीज़ यूज़ होती हैं, या फिर कह लो आपकी जनरल स्टोर की भी शॉप है, तो कोई चीज़ सामान ख़राब हो रहा है, एक्सपायरी हो रहा है, अब वो क्या हो रहा है, उससे नेगेटिव एनर्जीज़ निकल रही हैं। तो इससे क्या आपको बहुत इफ़ेक्ट करता है आपके काम को। तो ये चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ लॉस हो रहा है। मैंने बस एक एग्ज़ाम्पल दिया, आप अपने लाइफ़ में इसको कैसे भी देख सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो यहाँ पर। उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है ना, तो उसका डेस्क किस तरह से है, फैला है, ऑर्गेनाइज़ है, कैसा है, या किस तरीके से वो नोट्स लिखता है, बहुत इफ़ेक्ट करता है उसपे। क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज़ है, उसका वहाँ पे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए कहाँ, किस तरफ, जहाँ अच्छी चीज़ें मैं नहीं कहूँगी, बट मैं कहूँगी उसका मन वहाँ नहीं लगेगा, जहाँ पे चीज़ें ही ऑर्गेनाइज़ वे से नहीं रखी हुई है। तो ये मैं एक आपको एक बता रही हूँ, जो कि एक तरीका हो सकता है कि चीज़ें आप कुछ हद तक सही कर सकते हो यहाँ पर। वही मैं यहाँ पे कहने को, ऑर्डर और ऑर्गेनाइज़ेशंस बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से काम करना। आप मैंने कह सकते हैं कि अपने उठने में, सोने में, अपने लाइफ़ में थोड़ा डिसिप्लिन लेके आओ। अगर नहीं लेके आओगे तो अपने लाइफ़ में लॉस देखोगे ही देखोगे। अपने करियर में लॉस देखोगे ही देखोगे। ठीक है? आप चाहते तो हो आपका करियर बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन आप अपने लाइफ़ आपकी लाइफ़ डिसिप्लिन ही नहीं है। कभी भी सोते हो, कभी भी उठते हो, तो ये कहीं न कहीं सही नहीं कर रहे हो अपने साथ यहाँ पर। पास्ट लाइफ विटनेस यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपका कुछ पास्ट लाइफ रहा होगा, ठीक है? पास्ट लाइफ में ज़रूर ऐसा कुछ आपने कर्म किए हैं, शायद वो जैसे कि आपने किसी को शायद हेल्प की हो मनी से पास्ट लाइफ में, तो शायद वो बंदा आपकी आके उस समय पे मदद कर जाए इस लाइफ में। एंड यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने कोई जॉब या कोई करियर पास्ट लाइफ में किया था, वही काम शायद आपको इस लाइफ में भी आप वो करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, आप उसी तरफ जा रहे हो, ये भी हो सकता है। एंड यहाँ पे रिप्लेस मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल मुझे यहाँ पे अभी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं। सॉरी, ज़िद्दी भी आप हो सकते हो, ज़िद्दी भी आप हो सकते हो, तो ज़िद के कारण भी आपका लॉस यहाँ पे हो सकता है। प्रिविलेज्ड लेडी, मैसेज ऑफ कंसर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो खुद की वर्थ को समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है? और खुद को बनाने में लगो, यहाँ पे खुद की वर्थ बनाने में, बिल्ड करने में ध्यान दो। और मेल अगर आप देख रहे हैं, अगर आप किसी फीमेल को ऐसे जानते हैं, आपकी मदर है या आपकी वाइफ है, ठीक है, आपकी सिस्टर है, जो भी है, मुझे लगता है आपको उनको, चूँकि ये सभी आपके घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, आपको उनको अच्छे से ट्रीट करना यहाँ पे पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका मनी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको उन्हें बहुत, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन आपकी ज़िंदगी उन्हीं से शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है? आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और अगर आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कलेश रहेगा, तो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ देखो तो बहुत अच्छी नहीं दिखेगी यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है दोनों को बैलेंस करना।
एंड मैसेज ऑफ कंसर्न कोई ऐसा मैसेज आपको आ सकता है यहाँ पर, जैसे किसी का पैसा आ जाना या कोई पैसा नहीं देना या कुछ ऐसा है कि आप परेशान रह सकते हो यहाँ पे किसी किसी चीज़ों को लेकर, ठीक है? आपका माइंड उस तरफ बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।